हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक MSIT के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर हमारा फर्स्ट ईयर थ्योरी का रहेगा। हमने अभी तक एक चैप्टर कंप्लीट किया है, वो चैप्टर का ये क्विज़ है। मैंने इस क्विज़ में 10 क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, आप उस टाइम में वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं। तो मैंने आपको धारा के प्रभाव पढ़ाए हैं, 3 प्रभाव। वो कौन कौन से प्रभाव थे, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, फिर आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने प्रभाव कौन से थे, वो अपने प्रभाव थे ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव, ठीक है। धारा के कौन से 3 प्रभाव होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको कोई सॉल्व करनी है, क्योंकि मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, पीवीसी कुचालक खालिस्तान के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो पीवीसी होता है, पीवीसी मतलब क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड, किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ठोस के अंतर्गत तो आता नहीं है पीवीसी, गैस के अंतर्गत भी नहीं आता है, ये सभी भी गलत होगा। किसके अंतर्गत आएगा, द्रवीय कुचालक के, ठीक है। पर आप बोलेंगे सर पीवीसी तो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, पर बेटा जो पीवीसी होता है वो सॉफ्ट होता है, किसमें, फ्लेक्सिबल कुचालक में आता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल इंसुलेटर में काउंट होता है। तो अगर यहाँ ऑप्शन में फ्लेक्सिबल इंसुलेटर होता तो फ्लेक्सिबल टिक करते, पर यहाँ फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप क्या टिक करेंगे, द्रवी टिक करेंगे। पर अगर यहाँ सॉफ्ट इंसुलेटर या फ्लेक्सिबल इंसुलेटर होता तो आप उसमें टिक करते, ठीक है। अगर नहीं है तो आप किसमें, द्रवी कुचालक में टिक करेंगे। वो ठोस नहीं होता है पीवीसी, सॉफ्ट रहता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छे कुचालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। किसकी बात किया है, अच्छे कुचालक की बात किया है। तो अच्छे कुचालक में कौन से गुण नहीं होना चाहिए, चलिए देखते हैं। तन्यता होना चाहिए, हाँ भाई, अच्छा कुचालक तन्य होना चाहिए, तभी उसके तार के ऊपर इंसुलेशन लगाएंगे। अच्छा कुचालक मजबूत भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों सही हैं। पर क्या है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो अच्छा कुचालक होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, उसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होना चाहिए। पर यहाँ क्या लिखा है, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये वाला गुण जो है वो गलत हो जाएगा। ये गुण किसका होता है, ये गुण होता है चालक का, कुचालक का ये गुण नहीं होता है। चलिए देखते हैं अपना क्या 4th नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्न में से किस विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजा जा सकता। तो मैंने आपको पहले दिन ही पढ़ाया था ये विद्युत के फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत के प्रकार वगैरह में, ठीक है। तो कौन सी विद्युत थी, वो विद्युत थी स्थिर विद्युत। कौन सी विद्युत थी, स्थिर विद्युत थी, है ना। गतिशील विद्युत के 2 टाइप होते हैं, AC और DC। स्थिर विद्युत क्या होती है, आवेश के रूप में होती है, इसे एक जगह से दूसरी जगह अपन नहीं भेज सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, किसी चालक पदार्थ में से धारा प्रवाहित करने के लिए लगाने वाला बल कहलाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वो बल क्या कहलाता है, वो बल कहलाता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। वो बल क्या कहलाता है, EMF कहलाता है। ये क्या करता है, ये वह बल है जो धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाहित करता है, ठीक है। इस बल के द्वारा ही धारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। कौन सा कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो डियर स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालक का उदाहरण है। शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, मैंने आपको बताया शुद्ध अर्धचालक क्या है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये सब कौन से होते हैं, शुद्ध अर्धचालक होते हैं। सोडियम तो अर्धचालक नहीं है, धातु है सोडियम। ग्रेफाइट भी क्या है, ग्रेफाइट चालक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस पदार्थ का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या है, प्रतिरोध घटता है, मतलब प्रतिरोध घटता मतलब क्या, वो चालक बन रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जो अर्धचालक होते हैं, है ना, जो अर्धचालक होते हैं, इनका तापमान बढ़ने में कैसे बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं, और तापमान कम होने में कैसे बन जाते हैं, कुचालक बन जाते हैं। जब तापमान बढ़ने पर ये चालक बनेंगे तो क्या होगा, उसका जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, है ना। चालक में क्या होता है, चालक में होता है तापमान बढ़ने में प्रतिरोध का मान कैसा होता है, बढ़ता है। पर अर्धचालक में क्या होता है, तापमान बढ़ने में प्रतिरोध का मान कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा 8th क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा पदार्थ कुचालक नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा पदार्थ क्या कुचालक नहीं है। ठीक है, आपको पता है एबोनाइट क्या होता है, एबोनाइट क्या है कुचालक है, कांच क्या है कुचालक है, मार्बल क्या है कुचालक है, मार्बल आपके घर में यूज होता है जो घर बनाते टाइम। शीशा क्या है, शीशा ये कांच वाला शीशा नहीं, शीशा मतलब क्या लेड, शीशा क्या है एक धातु है, लेड धातु है जो कि क्या है विद्युत की चालक है, जो कि कुचालक नहीं है। ठीक है, शीशा मतलब यहाँ क्या है लेड धातु जो है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा 9वां क्वेश्चन है वेल्केनाइज्ड रबड़ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेल्केनाइज्ड रबड़ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का यूज़ नहीं किया जाता है, एल्यूमिनियम का भी नहीं किया जाता है, इनमें से कोई नहीं तो नहीं हो, क्योंकि इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए में गंधक दिया है। गंधक मतलब क्या होता है सल्फर। मैंने आपको बताया था कि शुद्ध रबड़ में जो नेचुरल रबड़ प्राप्त होती है उसमें गंधक मिला के गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है वेल्केनाइज्ड रबड़ बनती है। ठीक है, तो गंधक मतलब क्या सल्फर, सल्फर को क्या गंधक भी बोलते हैं। चलिए चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कहाँ फोर्सलिन का उपयोग नहीं होता है। फोर्सलिन मतलब क्या, फोर्सलिन मतलब चीनी मिट्टी जो आप जानते हैं। ठीक है, किटकैट फ्यूज में तो फोर्सलिन का प्रयोग होता है, स्विच में भी होता है आपको पता है। ठीक है, डी नंबर क्या दिया है हीटिंग एलिमेंट की बेस के रूप में, जो हीटर होता है, हीटर में जो नीचे बेस होता है वाइट वाइट वो किसका चीनी मिट्टी का होता है, मैंने आपको बताया है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। ठीक है, जो तार के ऊपर इंसुलेशन होता है वो किसका फोर्सलिन का नहीं होता, वो किसका होता है, वो होता है अपना नॉर्मली पीवीसी का होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।